नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। मैं हरिओम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये न्यूज नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि काफी ज्यादा जो है बच्चों को घबराने का काम किया जा रहा है YouTube पे। और इस वीडियो को अगर आप पूरी देखेंगे तो मैं आपको 100% ये कह सकता हूं कि कहीं भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बस यही कहूंगा वीडियो की शुरुआत में कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हर एक लेखपाल के बच्चे तक पहुंचाइए, जिससे कि जो भी व्यक्ति, जो भी बंदा अभी लेखपाल की तैयारी जिसने की और जो लेखपाल बनना चाहता है और जो इस समय भ्रम में है, जिसका भी जो है नाम उस कॉलेज की लिस्ट में है या जो है जिसमें उसने पेपर दिया, उस कॉलेज में उसने एग्जाम दिया और वो संशय में है कि उसको क्या वो भी उसमें शामिल होगा या नहीं शामिल होगा, तो क्या होगा। इतने सारे डाउट्स हैं, इतने सारे मैसेज कल से आ रहे थे, इतने सारे मेल्स आ रहे थे, इतने सारे जो है चैट्स या कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे, तो मजबूरी थी कि ये वीडियो बनानी पड़ी आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल बड़ी अपडेट है। अपडेट ऐसी जो आपके होश उड़ा दे, बिल्कुल होश उड़ाने वाली ही है। क्योंकि जब से मैंने देखा है कि जब से फिलहाल मैं तो इतना मतलब कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो टीम के द्वारा बताया गया मुझे, क्योंकि अभी आपकी एजुकेशनल वीडियोस भी नहीं आ पा रही हैं कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जो है काफी कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके वजह से तो मुझे बताया गया, तो मैंने देखा तो काफी जो है भरमजाल फैलाया गया है यूट्यूब पे, और जिसकी वजह से बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं। और जो है उनको ऐसा लग रहा है कि क्या उस एग्जाम में उन्होंने मेहनत करके पढ़ाई की और फिर वहां पर पेपर दिया, और पेपर देने के बाद फिर ऐसा होगा कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये सारे जो भ्रम है, ये सारी जो चीजें हैं, उन पर हम खुलासा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ जिलों के नाम लिखे हुए हैं और इसमें कॉलेजों की संख्या लिखी हुई है। आपको यदि आप लोगों को वैसे पता चल चुका होगा, लेकिन मैं पूर्वतः बता दूं कि एसटीएफ के द्वारा लगातार नकल विरोधी अभियान चलाया जा रहा था, जिसके चलते क्योंकि पिछले कुछ जो पिछले जिसको हम कह सकते हैं कि गत वर्षों में जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको लेकर के जो नकल रोकने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा था, उसमें एसटीएफ काफी एक्टिव थी। आपको अभी ज्ञात ना हो तो अभी भी यूपीएसआई में 3 जो है बंदे पकड़े गए हैं, 11 लोग और पकड़े गए हैं जो कि उसके मेडिकल के बाद पकड़े गए हैं। फिलहाल उसमें तो बहुत अच्छे लेवल की धांधली हुई थी और खूब पैसा चला था, सबको खूब पता है, लेकिन उसमें सरकार और जो है जो प्रशासन है अपने तरीके से गति से काम कर रहा है। अभी फिलहाल जो ऐसा धांधली का आरोप लेखपाल पर भी लगा हुआ है, उस पर भी जांच की प्रक्रिया चल रही है, और उसी जांच की प्रक्रिया में एसटीएफ ने शासन को, सचिव को और जो भी उच्चायुक्त हैं, जो भी जो उच्च अधिकारी हैं, उनके पास कुल मिलाकर के 87 सेंटरों के 87 एग्जाम सेंटरों के, जहां पे ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जाती थी, ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाती थी, उन विद्यालयों के नाम सूचीबद्ध करके और उसमें डिटेल्ड लिख करके उन्होंने सबमिट किया है कि इनको क्या करना चाहिए, उनको जो है बाहर करना चाहिए, क्योंकि लगातार उन एग्जाम्स जो है सेंटर से काफी ज्यादा जो है बातें पता चल रही थी कि वहां पर नकल कराए जा रहे हैं। काफी सारी चीजें वहां से पता चल के आ रही थी। फिलहाल जो अभी स्थिति है, जो लेखपाल को लेकर के लेखपाल के रिगार्डिंग हम बात करें तो उसमें जो स्थिति साफ होती नजर आ रही है कि अभी जो वहां पर खेले गए, क्योंकि वहां पर लेखपाल का भी नाम बहुत अच्छे से अंकित है उसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रयागराज में कुल ऐसे 32, लखनऊ में 10, गोरखपुर में 3, वाराणसी में 23, मेजर जो निकल के आए हैं वो वाराणसी, जो प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ में निकल के आए हैं। जौनपुर में 4, कानपुर में 3, बलिया में 3, मिर्जापुर में 1, एटा में 1, गाजीपुर में 5, मुजफ्फरनगर में 1 और मथुरा में 1। टोटल 87 विद्यालयों की सूची प्रोवाइड कराई गई है। अब जो है सबसे बड़ा एक तो यक्ष प्रश्न ये, हम इस यक्ष प्रश्न तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन जिन विद्यालयों की सूची है, तो पहला प्रश्न मेरे सामने ये आया कि क्या उन विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनमें सभी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, उन सभी का री एग्जाम होगा, या उन सभी को लेकर के सरकार की क्या योजना होगी, या उसमें गवर्नमेंट क्या अपना एक्शन लेगी। तो जहां तक मेरी जानकारी है और मेरी अधिकारियों से बात हो पाई,
तो वहां पर तक मुझे ये बात पता चली है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक ऑर्डरिंग था कि कहां से जो बेसिक रूट है उसको पकड़ा जाए, कि कहां पर जो है ये जहां पे कमियां ज्यादातर निकल करके सामने आ रही थी, लगातार निरंतर आ रही थी। तो इसमें ये पता चलता है कि आगे से आगे भविष्य में जो होने वाले एग्जाम है वो इन एग्जाम सेंटरों पर जो है नहीं किए जाएंगे, इनको बैन कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है, इन स्कूलों के जितने भी प्रधानाध्यापक होंगे, प्रबंधक होंगे, मैनेजिंग स्टाफ होगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और उनसे जो भी डेटा निकलेगा उन विद्यार्थियों पर जो है कार्रवाई करने को फिलहाल आयोग सोच रहा है। और आगे भी जो चीजें आएंगी निकल के सामने उन पर भी बात बताई जाएगी। फिलहाल उनका एक बात और भी है कि जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है उसको भी जब्त की गई है, हर एग्जाम की गई है, इवन लेखपाल की भी की गई है। तो उसमें भी ये चेक किया जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि मैक्सिमम जो है इसमें जो राजमाता इंटर कॉलेज है उसमें मेरा भी एग्जाम लगा हुआ था कानपुर में। तो मैंने देखा वहां पर कई सारे लोगों का ऐसा हो रहा था कि जो फिंगर मैच नहीं कर रही थी, डेटा मैच नहीं कर रहा था, नेम मैच नहीं कर रहा था। तो जो फर्जी लोग आए हुए थे वहां पे, तो ऐसा था कि भीड़ लगी हुई थी, वो अपना रिजोल्यूशन करवाने पे थे और फिर भी कई लोग एग्जाम देने नहीं दे पाए, और उसमें फिर भी कुछ लोग जाकर के बैठ भी गए होंगे। तो उसमें जो भ्रांतियां निकल के सामने आ रही है, तो जो अभी जो अनुमान है, जो अधिकारियों का कहना है कि जो फर्जी होंगे, जो सीसीटीवी में संलिप्त पाए जाएंगे उन सब चीजों में, उनके खिलाफ कार्रवाई होने की आशंका है। और वो कार्रवाई कब की जाएगी? वो होगी डीवी के रिजल्ट के बाद। वो डीवी के रिजल्ट के बाद में होगी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि धरपकड़ चली थी यूपीएसआई में, जो भी काफी ज्यादा रेड कल्प्रिट थे जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है, तो उसमें देखने को हमें ये मिल सकता है। इसमें अगर हम बात करें कि अब आयोग करेगा क्या, तो आयोग क्या करेगा कि आयोग अभी, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मिड जनवरी में आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि अभी यूडीए का आपका रिजल्ट लगभग संभावित है आज या कल में आ जाएगा, मंडे तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अप्रोक्सीमेटली काम होना है मेरे हिसाब से, तो आपका जो पेट 2022 है और लेखपाल की जो है जो परिणाम है उन पर ही कार्य होना है। तो उसके दरमियान अगर हम बात करें तो पहले अगर पेट 2022 का देंगे तो पेट 2022 10 जनवरी तक आ जाएगा, और अगर लेखपाल का देंगे तो 10 से 15 जनवरी तक लेखपाल का भर्ती परिणाम आपको जो है डीवी के लिए देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये बात उधर की है। तो डीवी परिणाम जो है, तो आयोग का प्लान यही है कि जैसे ही वो डीवी के लिए जैसे कि आप जो है रिजल्ट देगा, और फिर उसमें क्या है कि जो बहुत ज्यादा कल्प्रिट हैं, जिनका नाम सामने आया, जो पकड़े गए, जिनके नाम जो है नकल गिरोहों के द्वारा बताए गए, उनको तो पहले से ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। बाकी जो 400-500 बच्चे होंगे, जो जितने भी बच्चे होंगे, इवन ये कह पाना मुश्किल है कि 1 है, 1000 है, 100 है या 10 है, ये कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है ऐसा डेटा होता है कि काफी ज्यादा जो है आपका जिसको कह सकते हैं ना कि सेंसिटिव डेटा होता है। तो उन सेंसिटिव डेटा को अगर हम देखें तो उन सेंसिटिव डेटा को आयोग नहीं बाहर करता है। तो वो डेटा जब भी आएगा, तो अगर आयोग बाहर निकालेगा तो वो बाहर आएगा, नहीं निकालेगा तो इवन इसका मैटर कोई करता नहीं। तो उसमें जो उनको लगेंगे कल्पिट है, तो वहां पर एसटीएफ के बंदे बैठेंगे और जांचें होंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि बातें चल रही थी, जैसे कि वहां पर चेकिंग फीस चल रही थी, तो उसमें वो सारा प्रक्रिया वो डीवी में करने के लिए का प्रयास करेंगे, जिसमें वहां पर वो निस्संदन कर सकें, ठीक है, वहां से निस्संदन कर सकें उन बच्चों का जिन्होंने जो है बगैर मेहनत से, मेहनत करने वाले बच्चों के मुंह की रोटी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आज की थी बिगेस्ट अपडेट। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने मेहनत से तैयारी की है, जिन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी जो है नकल नहीं की है, किसी भी प्रकार से जो है गलत कार्यों में संलिप्त नहीं रहे हैं, तो उनको डरने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। आपके आगे आने वाले जो एग्जाम है उस पर आप फोकस्ड रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। क्योंकि देखिए क्या है कि अभी जो भ्रामक चीजें जितनी हैं वो आपके सामने आएंगी। लोग कहेंगे कि परीक्षा निरस्त हो जाएगी, लोग कहेंगे री एग्जाम होगा, लोग कहेंगे कि अभी ऐसा हो जाएगा, अभी सबको जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं उसमें जितने विद्यार्थी थे सबको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। इवन अगर मैं बात करूं तो मेरी भी थोड़ा जो भी जानकारी प्राप्त है। इवन 100% किसी को भी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है, तो भ्रामक जानकारियों से बचते रहें
और सिर्फ अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व करें और चीज़ों को आगे बढ़ने दें। क्योंकि देखिए जो कार्य हम लोगों का था कि तैयारी करनी थी, तैयारी करने का एग्ज़ाम देना था, वहाँ तक हम लोगों के दायित्व कंप्लीट हो चुके हैं। जिसका जैसा दिन था वैसा उसका एग्ज़ाम गया और एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग घर आ गए। अब उसके बाद जो है रिज़ल्ट देने का कार्य, रिज़ल्ट में पारदर्शिता का काम, ये कार्य जो है आपके आयोग का है और वहाँ पर आयोग करेगा। और उसमें हम लोग चाह कर भी कितना भी चिल्लाएं, कितना भी कुछ भी कर लें, ठीक है। हाँ, इवन ये कर सकते हैं कि जो डिजिटल प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। आयोग उस कार्य को में तीव्रता कर सकता है, थोड़ी सी जो इधर उधर की वैकेंसीज हैं उनसे अपना ध्यान जो हटा करके सीधे लेखपाल पे ला सकता है। ये हम लगातार कार्य कर रहे हैं और जैसा कि मुझे पता चल रहा है कि लगभग 17 तारीख को, मतलब कल भी जो है एक डिजिटल प्रोटेस्ट होने की कगार पे है। होगा तो बिल्कुल मैं आपके सामने आऊँगा और उसमें भी आपका साथ दूँगा। जैसे कि इवन पिछली बार भी मैंने आपके साथ जो है उसमें सहयोग किया था और मेरी पूरी टीम आपके साथ लगी रही थी जो है ट्वीट और रीट्वीट कराने के चक्कर में, ठीक है। तो इसमें जो भी होगा वो हम लोग आपके साथ में निरंतर, आपको पता होना चाहिए कि मैं लगातार लेखपाल की शुरुआत से ही आपके साथ बना हुआ हूँ। बस आप लोगों के सहयोग की भी मुझे प्रतीक्षा रहती है कि आप लोगों का भी प्यार मिले, आप लोगों का भी विश्वास मिले, चैनल थोड़ा-सा आगे बढ़े, जिससे कि मेरी बात कम मेरे परिवार में सदस्य ज़्यादा बढ़ें और मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ, मैं अपने जो हमारे साथी हैं, भाई-बहन हैं, जो हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ मिल कर के एक जिसको कहते हैं एक कंटिन्यू लर्निंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उसमें भी आप लोग मेरी एक मदद करिए और जिससे कि जो परिवार आपका बड़ा हो सके और आप हम लोग जो है जिसको कहते हैं ना कि जहाँ पर 10 लोग होंगे और 10 लोग एक-दूसरे की बात सुनेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें जो है विकसित होने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, किसी भी बात से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बात से, किसी भी प्रकार से आपसे मानसिक उहापोह की स्थिति नहीं है। फिलहाल जैसे मुझे भी बात पता चली तो मैं भी काफ़ी जो है डर गया, क्योंकि मैं भी आपकी ही लिस्ट में शामिल हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो चीज़ें धीरे-धीरे जो है सॉर्ट आउट हुई और मैंने जानकारी प्राप्त की, तो वहाँ से अभी तक तो ऐसी ही खबर है। आगे जो भी खबर होगी तो उसको लेकर के मैं आपके सामने हाज़िर होऊँगा। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। शुभ दिन।